क्लास को ही रिप्रेजेंट करना चाहेगा? कल वाला क्वेश्चन या कोई भी? आप में से कोई कल वाला क्वेश्चन रिपीट करे। मैम आप इस तरह करें, स्क्रीन शेयर कर दें कोड वाली, मैं उसको कर देती हूँ रिप्रेजेंट। मैम रजिया भी कह रही थी शायद उन्होंने प्रेजेंट करना था, पता नहीं अब आज अभी तक आई तो नहीं है शायद। मैम रुमैसा ने प्रेजेंट करना है या मैम रजिया? मैम रजिया ने बोला था शायद प्रेजेंट करने को, तो कल कही थी शायद इंटरनेट का इशू है, आज अभी पता नहीं अभी। मैम रजिया आई नहीं। है? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए प्रेजेंट अभी नहीं कर सकती कि मेरी बेटी ना पीछे वो म्यूजिक ऑन कर रही है, आप लोगों को डिस्टरबेंस होगी, वरना मैं तो क्लास जो है वो लूंगी। आज वो सोई नहीं, वरना सो जाती है वो। तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, हम एडजस्ट कर हो जाएगा के कोई। लिए आप उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ठीक है। यस मैम, आप स्क्रीन शेयर कर दें, हम मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं। जी, तो यही यहाँ से एक्सप्लेन करें आप, ये बेसिक लॉजिक है मैम उसकी। माइट भी पॉसिबल। यस मैम। तो जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था स्पाइरल मैट्रिक्स को किस तरह हम लोग प्रिंट आउट करवाते हैं। तो स्पाइरल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स लाइक जिसमें हम लोग फर्स्ट रो को पहले प्रिंट करवाएं और उसके बाद लास्ट कॉलम को एंड देन लास्ट रो को, फर्स्ट देन फर्स्ट कॉलम को, एंड इसी तरह इसी ऑर्डर में प्रिंट आउट करवाते हैं। और हमने इसमें देखा था कि हमने इसको किस तरह लाइक प्रिंट करवाना है। सो उसके लिए हमने देखा था कि हम इस तरह करेंगे कि चार पॉइंटर्स का यूज करेंगे। और वो पॉइंटर इस तरह होंगे, सबसे पहला टॉप होगा, उसके बाद हम बॉटम का इस्तेमाल करेंगे एंड लेफ्ट एंड राइट का यूज करेंगे। तो जो टॉप है उसको हमने देखा था कि ये फर्स्ट रो से स्टार्ट करने के लिए पॉइंटर होगा, एंड बॉटम हमारा लास्ट रो को जब हमने करना होगा वो लाइक प्रिंट करवाना है, एंड लेफ्ट मीन्स के फर्स्ट जी जी कॉलम से, एंड राइट प्रेजेंट करेगा लास्ट कॉलम को। तो उसके लिए ये चार पॉइंटर्स को हमने देखा था कि हमने इसका यूज करना है अपने सारे प्रोग्राम में। तो ये इस तरह हम करेंगे जिस तरह ये रोल लाइन कोड लाइन 10 में जिस तरह हमने बताया कि हमने वाइल लूप का यूज करना है। वाइल लूप मीन्स कि हम एक कंडीशन दे रहे हैं जिसमें हमने ये बताया कि जब हमारा टॉप वाला स्मॉलर देन एंड इक्वल टू बॉटम, एंड उसके साथ हमने एक सेकंड कंडीशन दी है विच इज लेफ्ट एंड स्मॉलर देन इक्वल टू राइट। तो ये हमारी कंडीशन है कि जब हमारा टॉप वाला बॉटम से मीन्स के लेस देन होगा, यानी कि हमारा जो सारी रोज प्रिंट आउट हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि सारी रोज को हम लोग प्रिंट आउट करवा लेंगे, एंड लेफ्ट एंड राइट का ये सीन है कि हमने जब सारे कॉलम्स को प्रिंट आउट करवाना है इन स्पाइरल फॉर्म। तो ये हमारी कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन के अंदर हम डिफरेंट अब और लूप्स भी यूज करेंगे जिसमें हम मीन्स के लाइन वाइज रोज एंड कॉलम्स को प्रिंट आउट करवा रहे होंगे। तो ये हमारी प्रोग्राम की लॉजिक थी। अगर किसी को इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, टॉप बॉटम का समझ नहीं आ रहा, लेफ्ट राइट का समझ नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं। एंड ये भी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये जो लाइन नंबर 10 में कंडीशन हमने लगाई है और एक लूप का यूज किया है, इसका अगर नहीं कुछ क्लियर हो रहा तो कोई भी पूछ सकता है। मैम आयशा महबूब, आप कुछ ऐड इसमें करना चाहेंगी?
तो कोई भी। अच्छे। जी जी जी। जी। अब ये जी ये तो क्लियर था इतना, यही चीज थी जो मैं भी आपको क्लियर करना चाह रही थी। और दूसरी बात ये कि मुझे ये C++ का थोड़ा सा कोड में अगर आएंगे तो वो थोड़ा मुझे अभी भी कंफ्यूज कर रहा है। वो मैं वहां से मैं वो जब कोड में आएंगे तो डिस्कस करूंगी क्लास में। तो बाकी ऐसे तो कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। किसी और को है तो मुझे मतलब वो आके शेयर कर ले, अगर इशू है किसी को तो। जी मैं क्लास में ही हूँ। क्या इशू है आपको? मुझे कोड का इशू होता है मैम, और मुझे लॉजिक भी क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है क्वेश्चन बेसिकली हैपनिंग इन द क्वेश्चन। और जो लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है वो भी, बस कोड में आके अभी तक मैं वहीं पे स्टक हुई हुई हूँ। मुझे बस यहीं पे आगे आपको इश्यूज आते पाइथन में मसला होता है या C++ में मसला होता है या दोनों में मसला होता अस्सलाम वालेकुम सर। सब है? मुझे वालेकुम बेसिकली सलाम। कोड स्टार्ट करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि आपके ब्रेन का जो न्यूरल नेटवर्क है उसके मॉडल भी पूरा ट्रेन नहीं हुआ, ब्रेन को थोड़ी सी देर और है। कोड लिखना हमेशा सबसे आखिर में आता है। सर, हमें ना सही बात है, कोड का बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम लॉजिक समझ आ जाता है दूसरे लीड कोड मैं वाले आपको मजे सेशंस की में बात हमें बताऊं, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जी जी। पूरी दुनिया यस में सर। 100% लोगों को कोड से मसला होता है, इसीलिए वो कोडिंग से दौड़ जाते हैं। और इसीलिए इसमें सक्सेस बहुत आसान है जब आप इसे सीख लेंगे तो। यस सर। ठीक है। अभी देखें, गूगल जो है, जिसको जो अंग्रेजी है, जिसे अंग्रेजी पूरी आती है, उसको रिसेप्शनिस्ट हायर करता है और उसे देता है $2000। ठीक है। और किसी गांव के टाट वाले स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे को, जिसे ना तो इंग्लिश आती है, ना उससे पर्सनैलिटी अच्छी है, ना वो परफ्यूम लगाता है, स्मेल भी आती है, उसे देता है $50,000 महीने का। तो रिवार्ड इज जस्ट वेरी बिकॉज हाई। ऑफ कोडिंग। राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ कोडिंग। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ कोडिंग। इफ यू नो कोडिंग यू आर मोर प्रीशियस देन गूगल। गूगल आपको इतनी सैलरी देगा कि आप साल में, पहले साल में 3 किलो सोना खरीद सकते हैं, महीने का 1 पाव सोना। ये आपके पहले महीने की वर्थ है सैलरी की, जब वो कुछ नहीं आता, सिर्फ लीड कोड आता है। तो इसीलिए लोग कोडिंग से भाग जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि रिवार्ड कितना हाई है। तो जस्ट अपने आपको टाइम दे थोड़ा सा, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि कोडिंग आपको आसान लगेगी और इंग्लिश लिखना मुश्किल लगेगा। राइट। और कोडिंग में टेंशन ना दिया करें, देख लिया करें कोड, ठीक है, याद करने की कोशिश ना करें, ना पैनिक करें। जस्ट नो दैट, जिसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने 2 साल बाद कोडिंग करना शुरू की थी, 2 साल तक मैं सिर्फ देखता था, क्योंकि मैं कोड करने की कोशिश करता था, कोड होता ही नहीं था। बिल्कुल वही चीज जो आपका मसला है, कि लॉजिक आती है, क्वेश्चन आता है, पता है क्या करना है, लेकिन कोड नहीं चल रहा। तो दैट हैपेंस, दैट इज अ फेज, दैट इज वन ऑफ द स्टेप। तो उसके बाद आपको कोडिंग आना शुरू हो जाएगी। सही है। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इट इज जस्ट यू नीड मोर प्रैक्टिस, दैट्स इट। और कोई रीजन नहीं। ओके सर। एंड इट इज परफेक्टली एग्जैक्टली फाइन। सर। सही है। तो आज जी मैं क्वेश्चंस लेने के लिए भी हूँ, अगर किसी साथी का कोई कैरियर काउंसलिंग के बारे में क्वेश्चन है। अभी एक बड़ी अच्छी जॉब आई हुई है आई वुड गुरु के अवेलेबल चैनल्स में, अमेरिकन कंपनी की। आप लोगों के ख्याल में जॉब कैसी है, जिन्होंने देखी है वो जॉब? किसी का कमेंट? सर वो स्लैक पे जॉब, कहाँ शेयर हुई है? नहीं। अवेलेबल जॉब्स का चैनल है स्लैक के ऊपर, कुछ में ये शेयर मुझे हुई है। इंटर्नशिप वाली है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक। नहीं नहीं, ये अमेरिकन कंपनी है, आयन मर्चेंट ने की है। कोई साथी स्क्रीन शेयर कर सकता है जॉब ओपन करके? सर सेल्टेक के मैं, नाम से कंपनी आई थिंक। यस सर हाँ, ये मैं देख आयन रही हूँ अभी। मर्चेंट ने की है। हाँ, आयन मर्चेंट ने की है शेयर। जी सर मैं कर सकता हूँ। मैम आयशा, चलिए आप कर दी। यस सर। यस सर श्योर। नो नो आप आप करें सर। आप करें। नहीं, आप स्लैक, मैं ये कह रहा था कि परमिशन दे दीजिए। अब मैं श्योर अभी देखती हूँ सर।
मैम आप खुद ही करते हैं। ओके। कैसे सर? जी सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी बिल्कुल। तो आप लोग एक यस सर। जॉब पढ़ें, जॉब डिस्क्रिप्शन, और लेट्स सपोज के जॉब में जितनी बातें की गई हैं वो 100% ट्रू है। तो ये जॉब, ये अपॉर्चुनिटी कैसी है आप लोगों के ख्याल में? एक अमीर घर के बच्चे के लिए ये अपॉर्चुनिटी कैसी है, और एक बिल्कुल ही गरीब घर के बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटी कैसी है, जिसके घर वाले दिन गिन रहे हैं कि वो किस दिन नौकरी शुरू करें? सर सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये फ्रेश ग्रेजुएट्स इनकी रिक्वायरमेंट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा इन्होंने। अच्छा। और सर एक बात इसमें ये भी अच्छी है कि जिस तरह आप दो चीज़ों का बर्डन होता है बच्चों के ऊपर कि वो बीएससी भी सही करें और कोई एक फील्ड भी अच्छी चूज करें, उसको भी सीखें और फिर जॉब के लिए अप्लाई करें, तो ये चीज़ नहीं है इसमें। अच्छा, सही। रिलेटेड फील्ड से क्या मुराद है सर? कौन सी रिलेटेड फील्ड्स? आई थिंक बीएस से मतलब होगा, बीएस बीसीएस। इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चल जाएगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग चल जाएगी, फिजिक्स चल जाएगी, मैथ चल जाएगी। तो दीज आर ओवरलैपिंग फील्ड्स। सर हमारे मोस्टली जो सीनियर मॉडरेटर्स हैं ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है जो रिक्वायरमेंट्स हैं। व्हाट डू यू से? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जॉब, अगर जॉब आपको मिल जाए तो क्या करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जो साथी समझ रहे हैं कि ये जॉब करनी चाहिए, अगर लेट्स सपोज आपने डिग्री खत्म की है, फ्रेश ग्रेजुएट है, तो आपको ये जॉब लेट्स सपोज महीने का $1,000 सैलरी देती है, तो ये आप जॉब आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सर जल्दी से ऑब्वियसली हैंड रेस करनी कर दें। चाहिए। अच्छा, 8-9 लोग कह रहे हैं करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कौन से लोग कह रहे हैं कि ये जॉब नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए? सर क्योंकि आपने जो गूगल के लिए बताई हुई हैं चीज़ें प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें यही चीज़ें भी आती हैं और इन्हीं चीज़ों के थ्रू इससे ज़्यादा बड़ी अच्छी कंपनी में भी जाया जा सकता है। अच्छा, तो पाकिस्तान में कुछ अच्छी कंपनीज के नाम लेंगे आप? अगर 4-5 कंप्यूटर में आप अच्छे। देखें तो सिस्टम लिमिटेड हो गई, 10 पर्ल्स हो गए, यही कुछ अच्छे नाम सुने मैंने। बिल्कुल। हर साल कितने लोग इनका एक्सपीरियंस लेकर गूगल में चले जाते हैं? कोई भी नहीं। सर मेरे हिसाब से इंटरनेशनल कोई भी आपको एक्सपीरियंस मिले तो उसको अवेल करना चाहिए। और इसमें नाइट शिफ्ट भी नहीं है, टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल है। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम 2 साल जॉब कर लेते हैं तो क्या फायदा होगा? उसके बाद हम कहाँ खड़े होंगे? जहाँ थे वहीं होंगे, बस खाली एक आपको ना ये एंगुलर फ्रेमवर्क का थोड़ा सा बेहतर पता लग जाएगा बस, ये कोई और साधन जहाँ तक मुझे लगता है। सर हम नेटवर्क बना सकते हैं अपना यूएस में रहकर वहां पर, और नहीं? काफी ये दूसरी। पाकिस्तान में जॉब है, ये पाकिस्तान में जॉब है। सर पाकिस्तान में ही है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन। रिमोट जॉब है आई गेस। ये रिमोट जॉब है, आपको काम देंगे और अपना काम ना। तो उसका भी हमारी सीवी में तो नाम आएगा ना उसका। मैं नाम खुद ही लिख दूंगा। जो मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे के पास में शहरों का सीवी है, 10 साल का CV है, कैसे गूगल लगता है? तो साहब आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। सर आपकी आवाज़ थोड़ी। जिस बंदे का गूगल में नहीं इंटरनेट डॉक्टर साहब आपकी आवाज का इशू है।
जी अभी आ एक्चुअली रही है आवाज? ना नाउ यस फाइन। यस सर। सर, क्लियर। यस सर, नॉट्स क्लियर। अच्छा। हाँ, तो अगर किसी बंदे का इंटेल में एक्सपीरियंस हो 2 साल का, तो क्या उसे गूगल रख लेगा? आई थिंक नो। ठीक है। सर इंटेल कंपनी में? इंटेल में, हाँ, इंटेल अमेरिका, सिलिकॉन वैली में उसके हेडक्वार्टर में एक्सपीरियंस हो, क्या उसे गूगल रखता है? उससे चांसेस बढ़ सकते हैं और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी जाने की। गूगल, हाँ, इंटेल में 2 लाख लोग हैं, वो सारे के सारे लाइन में खड़े हैं गूगल जाने के लिए, गूगल नहीं रखता। बेशक किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस हो या 20 साल का एक्सपीरियंस हो। तो अगर इंटेल को जैसी कंपनी को गूगल हाथ मुंह नहीं लगाता, तो इस कंपनी को कौन मुंह लगाएगा? तो बेसिकली जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट हैं, वो अपनी जिंदगी का 1 साल तो पहले जाया कर चुके हैं। उन्हें चाहिए था वो एट द एंड ऑफ 6th सेमेस्टर में अमेरिका अप्लाई कर चुके होते और उनका एडमिशन हो चुका होता $2000 पर मंथ पे। ठीक है, और जो इस कंपनी में जाएगा, ये सारे का सारा आपका, अगर आपने अच्छा कैरियर लेना है, तो देन इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा कैरियर है कि आप जल्दी से जल्दी अमेरिका एमएस करें, पढ़े लिखे बने, और उसके बाद आप इंडस्ट्री में आ जाएं, जॉब शुरू कर दें, या पीएचडी कर दें। सर, हम्म। तो वहाँ एमएस के साथ जॉब कर सकते हैं? मतलब सबको होता है कि वो अच्छा, अपनी ये फैमिली को बिल्कुल सपोर्ट। वही बात है, ये बिल्कुल वही बात है कि बंदा कहेगा मैंने, हम बात कर रहे हो कि ओलंपिक्स में आपने दौड़ना है जाके, और आप पूछ रहे हो कि मैं ओलंपिक्स में दौड़ने के साथ ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ शाम को? ये भाई सर दुनिया का मोस्टली बच्चों टॉप में का। यही चीज होती है, मोस्टली बच्चों आपको, के माइंड में यही चीज होती है। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपको महीने का 1 पाव गोल्ड मिल रहा है, जो पाकिस्तान में पूरी उम्र नहीं मिलता लड़कियों को, है ना, महीने का। एंड यू आर आस्किंग कि आप जॉब कर सकती हैं? तो आप अगर जॉब तो दिस इज द रेसिपी फॉर फेलियर। आपने एमएस में जीपी, आपने मेरा ख्याल है मेरी टॉक्स कभी नहीं सुनी, आपने एमएस में जीपीए 4 लेना होता है, ताकि गूगल आपका इंटरव्यू करे। नहीं सर, मैं पहली ठीक। दफा सुन रही हूँ। हाँ, इसीलिए ये क्वेश्चन आया। तो आपने, आप मेरी टॉक सुन ले। तो अमेरिका जाने से जी। पहले 2 काम करने होते हैं। एक काम ये करना होता है कि अमेरिका का सारा मास्टर का कोर्स और खत्म करना होता है पाकिस्तान में रहकर। अगर आप उसके बगैर अमेरिका आ गए, तो भी बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई पेंडू बंदा बगैर मुंह धोए, क्या कहते हैं कि शहर में आ जाए, तो लोग उसे देख के हंसेंगे, राइट? उसकी ड्रेसिंग पे, उसके एक्सेंट पे, उसके बात करने के स्टाइल से। दूसरी बात ये है, अमेरिका के लिए जहाज में बैठने से पहले पहले आपका गूगल का इंटरव्यू की तैयारी पूरी होनी चाहिए। अगर वो आपने नहीं की, तो फिर आपका हाल वही होगा जो इंटरव्यू में बैठे हुए लाखों लोगों का हो रहा है, कि काम आता है, सब कुछ आता है, लेकिन इंटरव्यू नहीं क्लियर, इंटरव्यू। जी जी, अली आपका क्या क्वेश्चन है? सर मुझे है ना, आप ये गाइड कर दें कि जिन्होंने 2+2 गलती से कर लिया है पाकिस्तान में, अब वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप की साइड, तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे वो यूरोप में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जर्मनी वगैरह? उन्होंने 2+2 एजुकेशन है, यानी कि बीकॉम और फिर उन्होंने एमसीएस करा है 2 साल। जी, व्हाट डू यू मीन बाय 2+2?
सर बेसिकली पाकिस्तान में 2 साल की एसोसिएट डिग्री होती है ना, जिसे बीकॉम कहते हैं जैसे, और फिर अच्छा अच्छा। उसके उसके ऊपर 2 साल का मैंने वो कर लिया MCS वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। अब हाँ प्रॉब्लम सही ये है। हो गई है। हम्म। मैं माजरत चाहता हूँ इंटरप्ट करने के लिए सर। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं यूरोप में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो वहाँ पर 3 साल का बैचलर्स होता है तो वो मानेंगे नहीं मानेंगे। नहीं तो आप यूरोप में अप्लाई करना चाह रहे हैं, अमेरिका में अप्लाई करना चाह रहे हैं? सर यूरोप में, असल में US में मैं इमिग्रेशन प्रोसेस में हूँ, तो इसकी वजह से वीज़े का इशू पड़ अच्छा रहा है। ठीक है ठीक है। तो यूरोप में तो आपको कहीं पे भी एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि आपका एक ईयर ज्यादा, राइट? तो आप कनाडा में भी आ सकते हैं, कनाडा आ जाएं। तो यूरोप में 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है मास्टर के लिए, तो आपकी 16 है तो आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए। इसमें मेरा नहीं ख्याल सर है वो कोई मसला है। सर असल में ना 2 अलग अलग डोमेन में है। पहले बीकॉम और एमकॉम किया। एमकॉम में पोजीशन ले ली, लेकिन फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस की तरफ आ गया और फिर MCS कर लिया। प्रोफाइल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन डर ये है कि मैं भी अप्लाई कर दूं सारी जगहों पर और फिर उसके बाद वो कहें कि आप इक्वलेंसी पे पूरे नहीं उतरते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये आपका अपना डर है, अपना बनाया हुआ। तो क्या कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डन हो गया। सही है। और बाकी डन अभी नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, अगर आप 2 जगहों पे अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आप 200 जगहों पे अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली एडमिशन हो जाएगा। सही हो गया सर, सही हो गया सर। और सही है। सर एक तो और रात को सोने से पहले 20-25 जगहों पे अप्लाई करके सोया करें, तो आपको बहुत जल्द शिफा मिल जाएगी। डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया सर, सही। डन हो गया। और सर एक और सवाल था सर, कनाडा में मैं अप्लाई करने का, मैं कनाडा को भी कंसिडर कर रहा था, लेकिन सर कनाडा के ऊपर सब ये कह रहे हैं कि जॉब्स का बहुत इशू है कनाडा के अंदर। आपको ये किसने बताया यार? सर यूट्यूब। हाँ तो आप उन लोगों को ना सुना करो जो नेगेटिव बातें करते डन डन हो गया सर, हैं। डन हो आप गया। अगर जहाज में बैठने से पहले गूगल के इंटरव्यू की तैयारी पूरी कर चुके हैं, तो आपके पास तो मल्टीपल ऑप्शंस होंगे टोरंटो के अंदर। आपको फेसबुक टोरंटो रखना चाहेगी, गूगल टोरंटो रखना चाहेगी, माइक्रोसॉफ्ट टोरंटो रखना चाहेगी, क्वालकॉम रखना चाहेगी, सैमसंग रखना चाहेगी। अगर आपको कोडिंग आती है तो देन देयर इज नो कंपटीशन। जी जी आपको सर। ये किसने बता दिया? प्रॉब्लम प्रॉब्लम तब होती है व्हेन यू आर नॉट गुड एनफ, व्हेन यू आर जस्ट अनदर कैंडिडेट। तो जो आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स जाते हैं, दे आर नॉट जस्ट अनदर कैंडिडेट, देयर इज नो कंपटीशन फॉर देम। राइट सर, राइट सर। सर आप ही से इंस्पायर होके अभी मैं लीड कोड सेशन जो है 10 बजे का वो रेगुलरली अटेंड कर रहा हूँ, और मेरे ऑलमोस्ट 75+ क्वेश्चंस हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू गॉड सो मच ब्लेस। सर। शुक्रिया आपका तो सर, ये थैंक यू बात सो सब मच। लोगों को समझ में आ गई है कि दुनिया में जॉब का बिल्कुल मसला नहीं है। दुनिया में पाकिस्तानी जो क्वालिटी है ग्रेजुएट्स की, उनके लिए मसला, बिकॉज दे आर नॉट गुड एनफ। वो किसी काम के नहीं होते। और इसमें मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, हकीकत भी ऐसी है। तो अगर हम अपनी क्वालिटी अच्छी कर ले कोडिंग की, देन देयर इज नो कंपटीशन। फिर जॉब्स लाइन में खड़ी हैं, फिर आप चूज करेंगे। सही है, ये बात सब क्लियर हो गई है। यस सर। तो यस सर। कोशिश, दूसरी चीज जो यस पाकिस्तानी सर। गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि हम लोग ना ज़कात बेस्ड स्कॉलरशिप्स के पीछे ज्यादा जाते हैं एज अ कंट्री। तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि ज़कात बेस्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो कोई साथी एग्जांपल देगा मैं किन स्कॉलरशिप्स की बात कर रहा यस सर। फुल ब्राइट हो गई, जी एरासमस सर, हो गई, इस तरह फुल की। ब्राइट हो, स्टाइपेंडियम। बिल्कुल सर। हूँ? एग्जैक्टली। तो अगर आप ओपन ओपन स्कॉलरशिप पे जाएं तो लाखों स्कॉलरशिप अवेलेबल है, फिर जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो हमारे जितने भी तक स्टूडेंट्स गए हैं, सवाए एक दो के, किसी ने भी GRE नहीं किया। लेकिन यहाँ लोग क्या कहते हैं, फुल ब्राइट के चक्कर में GRE करते हैं, और GRE में स्कोर पूरा नहीं होता, और वो उसी चक्कर में टाइम जाया करते रहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बट सर मोस्ट ऑफ द बट सर जी। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज मैंने बहुत सर्च की थी, तो वहाँ पर GRE भी रिक्वायर कर रहे हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि दोनों अगर हम कर लें, आइल्स भी कर लें, GRE भी कर लें, ये बेहतर नहीं रहेगा? हाँ बिल्कुल, ये बेहतर रहेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आपका GRE में स्कोर 310 से ऊपर आ जाता है।
तो लेकिन आपने मेरा ख्याल है सर्च ठीक नहीं की, काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें जीआरई चाहिए। इवन ठीक है। इवन इवन सर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी भी कोविड की पॉलिसी के तहत जीआरई को एग्जाम करके रखी हुई है, जिन्होंने रिक्वायर भी करती थी वो एग्जाम देखें, नहीं, जीआरई आपका प्रोफेसर भी एग्जाम कर सकता है, जीआरई का वेवर मिल जाता है। आपने प्रोफेसर को ये यकीन दिलाना है कि यू आर द बेस्ट, अगर उसे ये यकीन आ जाए फिर कुछ भी मैटर नहीं करता, फिर वो एग्जाम कर देता है चीज। तो जिस तरह राइट सर। हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी एडमिशन फी भी वेव करवा लेते हैं, क्यों? प्रोफेसर को लगता है कि ये बहुत अच्छा बंदा है, तो प्रोफेसर उसके राइट लिए फेवर करता है। तो एंड इट इज हैपनिंग एक्चुअली मोर देन व्हाट आई वाज थिंकिंग, मोर देन 50% केसेस में एप्लीकेशन फी वेवर मिल रहा है, विच इज ग्रेट। तो हमारे इस साल जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, हर एक को 5 से ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स आई हैं जिन, विच इज ग्रेट। और वो मोस्टली कॉल्स जो हमारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो गए। राइट सर, थैंक यू जी, सर। किसी और साथी, तो बाकी आप लोगों ने मेरी पोस्ट देख ली होगी, हमारे पहले स्टूडेंट को क्या कहते हैं स्कॉलरशिप आ गया कंफर्म। तो अब वो माशाल्लाह क्या कहते हैं कि गूगल की तैयारी करेंगे, लीड कोड से गूगल के इंटरव्यू की तैयारी करेंगे और एमएस का कोर्स सब पूरा करेंगे, और जब अमेरिका जाएंगे तो जिंदगी उनके लिए बड़ी स्मूथ होगी। और ऑन द कंट्ररी, अगर वैसा ही अभी हमारा एक स्टूडेंट अमेरिका में आया है, तो उसकी रिसर्च टीम में 17 स्टूडेंट्स हैं, और उन सब में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमारे स्टूडेंट की, बाय फार, बहुत बेहतर, क्योंकि उसकी कोडिंग अच्छी है। और जो सबसे बुरी परफॉर्मेंस है वो एक और पाकिस्तानी स्टूडेंट की है जो एचईसी के स्कॉलरशिप पे गया और पाकिस्तान की टीयर 1 यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। रीजन क्या है? उससे कोडिंग नहीं है, और वो सबको यही कहता है अमेरिका में पढ़ाई बहुत मुश्किल है, यहाँ ना आना, यूरोप चले। तो इसलिए कोडिंग वगैरह काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी माशाल्लाह इस साल हमें आ रहे हैं, तो बेसिकली बात स्टार्ट हुई थी उस जॉब से कि अगर तो आपने अमेरिका आना है तो फिर तो जॉब की तरफ देखें भी ना, फिर आपके पास टाइम ही नहीं है जॉब करने का, देन यू नीड टू स्टडी। और कोशिश करेंगे पहले 3 सालों में यूनिवर्सिटी के गूगल की तैयारी पूरी हो जाए, और छठे सेमेस्टर के एंड पे आईएलटीएस और जीआरई दे के और अप्लाई कर दें। और अभी हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं 7th सेमेस्टर में जिनके एडमिशन हो गए हैं अमेरिका में। वो नॉर्मली वो टीयर 2 यूनिवर्सिटी के नॉर्मल से बच्चे हैं, नथिंग स्पेशल। तो इंग्लिश भी उनकी वैसी है जैसे बाकी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के बच्चों की होती है। तो अभी उनकी डिग्री खत्म होगी जून में, और अगस्त में वो अमेरिका होंगे। तो इसके अलावा जो हम लोग करते हैं कि पहले डिग्री खत्म हो जाएगी फिर कुछ सोचना शुरू करेंगे, तो उसमें फिर टाइम ज़ाया हो रहा होता है। तो अमेरिका में आपका जो इस टाइम आपकी वर्थ है अमेरिका के 1 महीने की, वो कम से कम 1 करोड़ पर मंथ है। तो अगर आप 1 साल लेट आते हैं तो आप समझ लें कि आपने 12 करोड़ का लॉस कर दिया। तो चॉइस इज योर्स। और जो जितने गरीब हैं उनके लिए उतना ज्यादा जरूरी है कि वो अमेरिका आए ताकि उनके फाइनेंशियल हालात ठीक हो। और अगर वो ये नहीं करेंगे तो फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी, मुझे डर है कि गरीब ही रह जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब करते हुए अमीर होना अब पॉसिबल नहीं। पाकिस्तान की जॉब से आप कभी डिफेंस में घर नहीं बना सकते, पाकिस्तान की जॉब से कभी आप फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं। और अमेरिका के लिए गर्ल्स को यहाँ प्रेफरेंस मिलती है, और जो मैरिड होती हैं उन्हें और ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं कि मैरिज के बाद यहाँ समझे कि जिंदगी खत्म हो गई है, मैरिज के बाद आपका चांस ज्यादा है। और अगर बच्चे हैं तो और ज्यादा है, क्योंकि यहाँ प्रेफरेंस दी जाती है। सबको पता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मदर्स, वेरी डिफिकल्ट फॉर गर्ल्स, तो इसलिए उन्हें प्रेफरेंस देती है। और टेक में 90% जो है वो लड़कियां नहीं होती, टेक में 90% ज्यादा लड़के होते हैं, तो इसलिए वो प्रेफरेंस देते हैं। ये जुबैर जफर चैट में कुछ क्वेश्चन है, ये जरा बोल दे क्वेश्चन।
सर इसके लिए एमएस जरूरी है, बीएस की बेस पे भी अप्लाई किया जा सकता है? ये आप किस यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। कहाँ की? सिंध यूनिवर्सिटी। सिंध यूनिवर्सिटी। अमेरिका में मैंने थर्ड ईयर की बात की, एमएस तो चाहिए नहीं होता अमेरिका में। आपको किसने बताया एमएस चाहिए होता? अमेरिका में जो ही आपका बीएस का 6 सेमेस्टर खत्म हो जाए तो आपकी एप्लीकेशन प्रोफेसरों की ईमेल में जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, एमएस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एमएस तो अपने अमेरिका के करना ही करना है। पाकिस्तान से आप 10 भी एमएस कर लें, इवन यूरोप से भी एमएस कर लें, इवन देन आपको अमेरिका का एमएस करना चाहिए और करना होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। तो सर सीवी में लिखने के लिए ऐसा सच तो कुछ है ही नहीं तो। क्योंकि आप उसकी रीजन है कि आप हाईकोर्ट गुरु पे नहीं है। हमारा जो सीवी, हमारे बच्चे का जो सीवी होता है वो अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन जीपीए 4 को compete करता है। हमारा स्टूडेंट का चांस ज्यादा होता है सिलेक्ट होने का, क्योंकि हमारे स्टूडेंट के सीवी में हर महीने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होता है और कुछ अवार्ड्स होते हैं। तो हमारे स्टूडेंट का सीवी बहुत ज्यादा डेकोरेटेड होगा। इसीलिए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की फीस वेव कर देते हैं, जो नॉर्मली $80 to $100 होती है। इसीलिए प्रोफेसर जीआरई वेव कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि दिस किड इज स्पेशल। राइट, यस सर। डज इट मेक सेंस? तो हम अपने स्टूडेंट्स को हर महीने इंटरनेशनल कंपटीशन में लेके जाते हैं, इंटरनेशनल इवेंट में या हैकाथॉन में। तो जो बच्चे वहां पे रेगुलर है तो उनका सीवी डेकोरेटेड होता है। प्लस सीवी तो एक चीज है ना, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो उसके बाद प्रोफेसर ने इंटरव्यू लेना है आपका जूम के ऊपर, और उसमें कोडिंग भी करवानी है। तो अगर आप अच्छे नहीं है तो आपका तो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी तो टांगे कांप रही होंगी और गले से आवाज नहीं निकलेगी। तो हमारा स्टूडेंट इस काबिल होता है अल्लाह के फजल से कि वो उस जब शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए तो वहां पे भी वो यूरोपियन, अमेरिकन, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, सिंगापुर, चाइनीज सबको बीट करते हैं। So there are two type of students, one who are regular at High Court Guru and one who are not, and there is no comparison between them. ठीक है, जो हाई कोर्ट गुरु पे रेगुलर है, दिन में 1 घंटा देते हैं, दे आर गोइंग टू बी वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल। उनकी करोड़ों में सैलरीज होंगी और वो जहां स्टेज पे खड़े होंगे तो दुनिया उन्हें जानेगी। और जो हाई कोर्ट गुरु पे नहीं आते वो वैसे ही हैं जिसका बाकी पाकिस्तानी स्टूडेंट है, कि सारी उम्र ये सोचते रहते हैं कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों। क्यों जी, जो हाईकोर्ट गुरु पे रेगुलर है उनमें से कोई इस पे कमेंट करना चाहेगा? क्योंकि मैंने काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मैंने एहतिशाम में ज्वाइन किया था, अगर कुछ ऐड कर सकता हूँ तो लेट मी नो। हाँ बिल्कुल ऐड कर दूं। मैं इससे पहले एक ऐड कर दूं कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान से जितने स्टूडेंट फुल्ली फंडेड पे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट हमारे हैं हाईकोर्ट गुरु के। जी ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी बेसिकली ऐड यही करना चाहूँगा कि मैं पिछले 2 साल से हाईकोर्ट गुरु में हूँ, और जो सर आपको पिछले कुछ टाइम से बातें बता रहे हैं और ये बिल्कुल सच है। मैंने भी ये सारी बातों पे एक्ट अपॉन किया और मैं अप्लाई करूँ एडमिशन पे। मुझे ये भी मिले जीआरई के, मेरे इंटरव्यूज भी हुए, लीड कोर्ट के इंटरव्यूज भी हुए जो कि मैंने क्लियर किए अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी भी कई प्रोफेसर्स के साथ इंटरव्यूज हुए जैसा कि सर ने आपको बताया। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सर जो बातें कर रहे हैं वो हमने सब ने एक्सपीरियंस की है, और अगर आप भी ऐसे ही शाइन करना चाहते हैं तो आप रेगुलर हाई कोर्ट पर आएँ। और जैसा कि अभी मैम एक बात कर रही थी कि हम सीवी में क्या ऐड करें, मैं एक 7 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और हमारी सीवी ही पढ़ के प्रोफेसर ने हमें इंटरव्यू कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और ये सीवी खुद ब खुद हाई कोर्ट पर आने के साथ ही बन गई थी। हाई कोर्ट गुरु ने ही सिखा दिया कि लेट कोड कैसे करना है। उससे पहले तो लेट कोड का पता ही नहीं था। सीवी भी बनवा दी इंटरनेशनल हैकाथॉन से, और हमें इतना एलिजिबल भी कर दिया कि जीआरई का पेपर भी मिल गया और एडमिशन भी अप्लाई करने के काबिल हो गए।
और इस काबिल भी कर दिया है कि प्रोफेसर को इंटरव्यू में भी कन्विंस कर लें कि बेशक मैं पाकिस्तान से हूँ बट आई एम द बेस्ट। और यस सर, अम, डेफिनेटली। और एक और चीज़ ऐड ये करना चाहूँगा कि अभी एक खातून थी, उन्होंने कहा वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से हैं, तो आई कोड गुरु पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के बच्चे भी यूएस में गए। हमारी एक होस्ट थी मैम इकबाल खातून, तो आज वो पीएचडी कर रही है यूएस में, और वो आई कोड गुरु बिल्कुल से जी, गई है। बिल्कुल वो हाईकोर्ट गुरु से गई हैं और उनका फाइनल ईयर में स्कॉलरशिप हो गया। तो उसकी रीजन यही थी कि शी वाज रेगुलर ऑन हाईकोर्ट गुरु, और कोई रीजन। एग्जैक्टली सर। इवन मैं मुझे खुद भी फेलोशिप मिली यूएस की, तो उसका रीजन यही था कि इतना कॉन्फिडेंस आई कोड गुरु ने दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सपोर्ट मिला आपको, सीवी से लेके अप्लाई करने तक, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह ईमेल करते हैं, हर चीज़ आई कोड गुरु से चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम वेलकम सर, एक क्वेश्चन है। जी, वालेकुम सलाम, बोलें जी क्वेश्चन। सर मैंने आईकुल गुरु को 4-5 में पहले ज्वाइन किया था, तो तब मैंने आइल्स की तैयारी शुरू कर दी थी और साथ साथ ना मेल्स करना भी प्रोफेसर को शुरू कर दी थी। तो 2-3 प्रोफेसर के साथ मेरी बात हुई थी, लेकिन उनकी जो डेडलाइन थी वो 1 दिसंबर थी, और आइल्स मैंने नहीं दिया था, मैंने लेट स्टार्ट किया था अराउंड सितंबर के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मेल्स करता रहूं और बाद में जल्दी जल्दी मैं आइल्स दूं तो इसमें बैंड्स ना आए, तो फिर भी मतलब काम खराब है। तो फिर वो मैंने मेल को स्टॉप कर दिया था और आइल्स की तैयारी शुरू कर दी थी। तो अभी मेरा इस सैटरडे को है, तो अब तैयारी काफ़ी अच्छी है, तो उम्मीद है अच्छे बैंड्स के साथ क्लियर हो जाएगा। और सर आपकी ये गाइडेंस चाहिए कि अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। ओवरऑल प्रोफाइल बेहतर है, लीड कोड भी 200+ कर लिए हैं, तो अब क्या सजेशन है इसके बारे में, मुझे दोबारा मेल्स आप कंटिन्यू करना चाहिए या नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाहिए। नहीं नहीं, आप जो पीएचडी का एडमिशन है वो सारा साल हो रहे होते हैं, तो आप रोजाना सोने से पहले 20-30 प्रोफेसरों को मेल किया करें टिल यू गेट योर ड्रीम। ठीक है, मतलब ये नहीं देखना कि चाहे समर है जो भी, अब आइल्स हो गया तो मतलब डेली मेल्स करना चाहिए देखें मुझे। अभी, देखें जो प्रोफेसर को फंडिंग मिलती है वो साल में किसी भी महीने में मिल सकती ओके। है, ठीक है। वो प्रोफेसर अप्लाई करते रहते हैं, फिर जब किसी कंपनी को वो चीज़ चाहिए होती है, तो जिस तरह मैं खुद भी फंडिंग देता हूँ पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक के लिए, तो वो साल के किसी भी महीने में किसी भी दिन साइन हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस दिन साइन हो जाए फिर प्रोफेसर किसी भी टाइम स्टूडेंट रख सकता है, और फिर वो देखता है कि अच्छा आजकल किस सेमेस्टर का एडमिशन चल रहा है, तो उसमें आपको उसका एडमिशन देता है, राइट। ओके ठीक है सर, मतलब तो पहली जो बात यह एडमिशन है है कि दैट इज जस्ट है, एडमिशन इज जस्ट अ पेपर वर्क। मेन चीज ये है कि क्या प्रोफेसर आपके साथ काम करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा। ठीक है सर। सही, कोई और क्वेश्चन किसी का? आपने तो देखिए अभी जैसे फ्रेश ग्रेजुएट या जो अंडर ग्रेड है उनकी बात की, जैसे जिन लोगों को ग्रेजुएट हुए 4 या 5 साल हो गए, तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, या जैसे मास्टर्स भी नहीं किया हुआ, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। बिल्कुल सेम चीज के, और टाइम जाया मत करें, गूगल की तैयारी करें, अप्लाई करना शुरू करें और एमएस कंप्लीट करें और अमेरिका आ जाए। एमएस पाकिस्तान से करें। एमएस एमएस का अमेरिका का जो एमएस है उसका अच्छा अच्छा, कोर्स वर्क घर पे ओके। बैठ के रिपीट कंप्लीट करें कोर्सेरा से, या वो बेसिकली हम आई कोड गुरु पे करवाते हैं। अगर आप आई कोड गुरु पे आ रहे हैं तो खुद ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा जैसे हाँ, जैसे अगर अंडर ग्रेड में आपकी 2.5 के आसपास या उससे कम सीजीपीए हो, तो उसको कैसे कवर करें। एमएस करें यहीं से अच्छे लोकल जीपी किसी किसी भी यूनिवर्सिटी से, से। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर लें, ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान की को आप अच्छी यूनिवर्सिटीज के नाम बताएंगे, कोई साथी बताएगा 4-5 अच्छी यूनिवर्सिटीज के नाम। मेरा ख्याल से तो डॉक्टर साहब एचईसी अप्रूव्ड होनी चाहिए बस, बाकी और बाहर कुछ भी नहीं देखते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की 4-5 अच्छी यूनिवर्सिटीज के नाम बताएंगे कोई साथी। कंप्यूटर साइंस में तो अगर आप बोलेंगे सर तो फास्ट का नाम आता है। नेस्ट फास्ट है सर। नस्ट सर है, नस्ट हो गई, कॉमसेट्स हो गई सर, अच्छा, और लम्स हो गई। लाहौर। नाम जो, अच्छा, इनके कितने पांच भी है स्टूडेंट्स के इनके कितने स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल अवार्ड आए हैं सर? किसी के भी नहीं, कोई किसी के भी खास। नहीं आए। सर अच्छा, मेरे ख्याल सर आईबीए के आए हैं मेरे ख्याल से। वो आईबीए का एक आया है, मुझे पता है उसका।
ठीक है। देखें, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम हमेशा IQR देखते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि आप टॉप 25% को भी इग्नोर करते हैं क्योंकि वो लोग ऑलरेडी अच्छे होते हैं या उनकी फैमिलीज अच्छी होती हैं, बॉटम 25% को भी इग्नोर करते हैं। तो आप मेडियोकर 50% को, दरमियान का 50% को देखते हैं। दरमियान के 50% में से कभी किसी का अवार्ड आया? नहीं आया, हिस्ट्री में नहीं आया। 30 साल की बात बहुत दूर की है। कभी किसी का फुली फंडेड स्कॉलरशिप हुआ है? नहीं। नहीं हुआ। तो ये हमें अच्छी यूनिवर्सिटी क्यों कर? बस वो पाकिस्तान हमने एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया ना कि टॉप है। क्योंकि सर पाकिस्तान की जो कंपनीज है ना वो भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि भाई जो भी इन बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आ रहे हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हाँ जिस तरह बिल्कुल सर बिल्कुल रिसेंट बिल्कुल, लेकिन इंटरनेशनली ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल सर इस तरह ये रिसेंटली मेरा पाकिस्तान दोस्त के इस साल कोई 300 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड आए हैं, राइट, इंक्लूडिंग स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, और इनमें से आई थिंक 100 के करीब जो है ना वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी। राइट। तो इसलिए अस्सलाम वालेकुम सर। यूनिवर्सिटी कोई भी हो, अगर वो HEC अप्रूव्ड है तो इट इज गुड है ना। जी जी, पूछें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंसेस का, फ्रॉम NIT। सर मैंने जी कुछ महीने पहले iCode गुरु ज्वाइन किया था, और ऑब्वियसली कुछ शुरू के माह तो मैं रेगुलर नहीं रहा लीड कोड सेशंस में, लेकिन अब जो है कि हमारा जो GRE का सेशन होता है वो, क्योंकि कुछ मेरे क्लास में होते हैं जो कि मेरे ख्याल में साल से ज़्यादा iCode को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी इंस्पिरेशन मिली और आपके कुछ इसी तरह के सेशंस लिए मैंने ऑनलाइन। मैं उस टाइम सुनता था सिर्फ, लेकिन ये है कि आज मैंने कहा सर आपसे कुछ मेंटोरशिप या कुछ सवाल कर लूँ रिगार्डिंग मास्टर्स के एम तो एक बन चुका है कि अमेरिका आना है मास्टर्स के लिए, PhD के लिए, बट जो स्किल सेट्स है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उस पर लीड कोर्स में कर रहा हूँ, मेरे 30+ हो गए हैं, लेकिन ये है कि थोड़ी सी और गाइडेंस चाहिए अगर आप दे सकें। मेरे ख्याल से आगे सर जफर म्यूट है। सॉरी, मैं म्यूट पे था। हाँ, तो आपने अपनी जिंदगी के 2 कीमती साल जाया कर चुके हैं आप ऑलरेडी। अभी आप अप्लाई करेंगे फॉल 2025 के लिए, तो सही उसमें सर। आप मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक सुन लें। एक तो बात यह है कि आपको लीड कोड आता हो, दूसरा यह है कि आपने कम से कम 50-60 सेशंस में लीड कोड प्रेजेंट किया हो, खुद क्वेश्चन, और आप हर महीने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं, तो आई थिंक यू विल बी इन अ गुड स्पॉट। ओके सर। सही है। लेकिन हाँ, ये अफसोस होता है जब आपके सीरियस स्टूडेंट्स के भी विचारों के साल जाया हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता। अवेयरनेस की कमी है हमारे यहाँ का। क्योंकि सर हमें डरा जाता है ना कि आप USA किस तरह जाएंगे, ये बड़े बड़े ड्रीम्स जो है ना हमें देखने नहीं देते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पता नहीं है ना किसी को भी, क्योंकि पाकिस्तान से हिस्टोरिकली लोग फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे कम आते हैं। तो हम सिर्फ आते हैं कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप्स पे, फुल ब्राइट जैसों पे। तो इसलिए हमारी जो अभी फैकल्टी है उसे भी नहीं पता कि अमेरिका के लिए अप्लाई कैसे कर। दैट इज द प्रॉब्लम। तो तो वो तो वो हम डॉक्टर कोशिश साहब कर रहे सीधा हैं कि बोल, आपकी। हाँ सर वो एक तो सीधा मेरा बोलते हैं ना कि आपको लोकल कंपनी में बस जाके काम करना है, वहीं जाके वही सबसे जी हाई जी पॉइंट है बस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरा तकरीबन अभी जो है ना 1 मंथ रहता है ग्रेजुएशन में। मैं BSCS का स्टूडेंट हूँ और JBS में पढ़ता हूँ, और मेरी CGPA अभी 7th सेमेस्टर में 3.82 रही है। अभी मैं 8वें सेमेस्टर में हूँ। तो मुझे ये आपसे पूछना है कि अभी जो है ना 1 मंथ रहता है, तो आप मुझे क्या क्या सजेस्ट करेंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि
मतलब डायरेक्ट पीएचडी करूं बैचलर्स कंप्लीट करके, तो भाई ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? जी सर। बैचलर के बाद ही पीएचडी किया जाता है और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में होता है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो बैचलर्स के बाद ही पीएचडी की जाती है। तो आप अमेरिका में 4000 यूनिवर्सिटीज हैं, तो किसी में भी अप्लाई कर लें और आ जाएं। अगर आपका सीवी अच्छा है, सीवी में अगर आपके 15-20 हैकाथॉन्स हों, 5-10 इंटरनेशनल अवार्ड्स हों, और आपने आई कोड गुरु पे काफी ज्यादा पढ़ाया हुआ हो, तो मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट भी करेगा और आप सीवी इंटरव्यू भी क्लियर कर लेंगे प्रोफेसर का। तो अगर आप हर महीने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में नहीं जाते और इंटरनेशनल टीम के साथ काम नहीं करते, तो फिर मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं है कि आप प्रोफेसर को इंग्लिश में कन्विंस कर सके कि आई एम द बेस्ट। राइट। तो बेसिकली डिग्री आ गई, अब बस जो स्किल्स चाहिए आपको अमेरिका आने के लिए, गूगल में जॉब करने के लिए, वो पूरी करने वाले। तो अगर मैं आपकी जगह हूं तो जिस तरह लोग सीएसएस करते हैं फुल टाइम 12 घंटे कमरे में बैठ के,